नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। इस शो का हमने नाम दिया है भारत का रक्षा कवच। एरो इंडिया का आज आखिरी दिन है, इसलिए आसमान में भारत की ताकत तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन हम आपको आज 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। पहला जिक्र रफाल की 3 दमदार मिसाइलों का करेंगे, इसके बाद बात होगी एमका की और फिर बात करेंगे तेजस मार्क 2 की। लेकिन शुरुआत रफाल की 3 ताकतवर मिसाइलों के साथ। बेंगलुरु से लेकर जोधपुर यानी एरो इंडिया से लेकर डेजर्ट नाइट 21 तक, अंबाला से लेकर लद्दाख, रफाल की उड़ान को दुश्मन देख चुका है। लेकिन दुश्मन को जो तस्वीरें डरा रही है वो सिर्फ ये उड़ान नहीं, ये करतब भी नहीं। दुश्मन को डराती है दरअसल ये तस्वीरें। रफाल का पहला दमदार हथियार है इसकी मदद से रफाल फाइटर जेट जमीन पर मौजूद दुश्मन के कंट्रोल सेंटर यानी महत्वपूर्ण सैन्य अड्डों को बर्बाद कर देगा। अगर साल 2019 में भारत के पास रफाल फाइटर जेट और स्कैल्प क्रूज मिसाइलें होती तो बालाकोट पर हमला भारतीय सीमा के अंदर से किया गया होता। स्कैल्प मिसाइल लंबी दूरी तक मार कर सकती है। इसके जरिए किसी निश्चित लक्ष्य पर एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाई बेहद आसानी से की जा सकती है। एरो इंडिया 2021 से हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। रफाल सिर्फ उड़ने के लिए नहीं जाना जाता, वो अपने खतरनाक हथियारों के लिए जाना जाता है। और ये हैं वो सारे हथियार जो रफाल को दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट बनाते हैं। इनमें से रफाल का मुख्य हथियार, जो सबसे बड़ा हथियार है, वो है स्टॉर्म शैडो स्कैल्प मिसाइल। ये एक किस्म का ग्लाइड बॉम्ब है, यानी इसको जब रिलीज किया जाता है तो ये लगभग 500 किलोमीटर दूर तक यात्रा करता है और उसके बाद जाकर अपने निशाने पर लगता है। यानी किसी भी 500 किलोमीटर दूर का कोई निशाना है, उसके लिए एयरक्राफ्ट को वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, वो दूर से ही इसको रिलीज़ करेगा और आगे का काम ये बम करेगा। इस बम का वज़न 1300 किलो है और जिसमें 450 किलोग्राम का वॉरहेड है, यानी 450 किलोग्राम इसमें उस विस्फोटक का वज़न है जो इसके अंदर है। इसकी रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी ये खुद भी किसी फाइटर जेट की रफ्तार से आगे बढ़ता है और दुश्मन के बड़े से बड़े ठिकाने को तबाह कर सकता है। स्कैल्प मिसाइल के बाद बारी आती है मेटियोर मिसाइल की। मेटियोर मिसाइल की मदद से रफाल विमान आसमान में मौजूद दुश्मन के विमानों पर हमला करके उन्हें वहीं नष्ट कर सकता है। इस मिसाइल को हवा से हवा में सबसे लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलों में से एक माना जाता है। यह रफाल का सबसे घातक हथियार होगा जो दुश्मनों को 100 किलोमीटर दूर से ही नष्ट कर देगा। मेटियोर का मतलब होता है उल्कापिंड। जब अंतरिक्ष से कोई उल्कापिंड धरती की तरफ आता है तो वो 1 सेकंड में 11 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर लेता है। मेटियोर मिसाइल भी अपने दुश्मनों का पीछा तेज रफ्तार से करती है। इसका हमला भी अचूक होता है। मेटियोर एक राडार गाइडेड मिसाइल है, यानी एक बार लॉन्च किए जाने के बाद हवा में ही इसका लक्ष्य बदला जा सकता है। मेटियोर एयर टू एयर मिसाइल। बालाकोट स्ट्राइक के बाद जब अभिनंदन की पाकिस्तानी F-16 से भिड़ंत हुई थी, उस समय भी ये बात कही गई थी कि रफाल अगर होता तो रफाल के हथियार किसी भी दुश्मन एयरक्राफ्ट को बहुत दूर से तबाह कर सकते हैं। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी ये नज़र की सीमा से बहुत आगे जाती है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है, यानी एक बार दुश्मन के एयरक्राफ्ट को इसमें लॉक किया और इसको फायर कर दिया तो उसके बाद 100 किलोमीटर दूर तक दुश्मन का कोई भी एयरक्राफ्ट बच नहीं सकता। किसी भी दुश्मन एयरक्राफ्ट को आसमान में तबाह करने के लिए मेटियोर और ज़मीन पर 500 किलोमीटर दूर से हमला करने के लिए स्टॉर्म शैडो स्कैल्प मिसाइल। इसके बाद बारी आती है मीका मिसाइल की। रफाल फाइटर जेट कम और मध्यम दूरी तक मार करने वाली मीका मिसाइल से भी लैस है। मीका मिसाइल किसी भी मौसम में दुश्मन के ड्रोन और फाइटर जेट को बर्बाद करने में सक्षम है।
मीका मिसाइल दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है, यानी फायर एंड फॉरगेट। इस मिसाइल का मिराज 2000 फाइटर जेट में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका वजन करीब 112 किलोग्राम होता है। इसकी रेंज 500 मीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल 4 मैक की स्पीड से दुश्मन पर हमला करती है। रफाल और मिराज इन दोनों ही एयरक्राफ्ट का एक और हथियार है, वो है मीका मिसाइल। ये भी एक एयर टू एयर मिसाइल है, यानी दुश्मन के कोई फाइटर जेट अगर आसमान में आ रहा है, किसी अपने ठिकाने पर हमला करने आ रहा है या अपने किसी फाइटर जेट के ऊपर हमला करने आ रहा है, जैसा बालाकोट के बाद हुआ था, उस समय ये मिसाइल बहुत काम की। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी एक बार अगर दुश्मन का एयरक्राफ्ट इसमें लॉक हो गया और इसको फायर कर दिया गया तो उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद उसको ढूंढेगी अपने सीकर के ज़रिए और उसको तबाह करेगी। इसकी रेंज 80 किलोमीटर तक है, यानी एक बार फायर हो जाने के बाद 80 किलोमीटर दूर दुश्मन का कोई भी एयरक्राफ्ट हो उसको ये बहुत आसानी से तबाह कर सकती है। कोई भी एक फाइटर जेट अपनी काबिलियत के लिए 2-3 चीज़ों पर निर्भर होता है। उनमें एवियोनिक्स होता है, कम्युनिकेशन होता है, लेकिन जो उसका काम है हमला करने का, तबाही करने का, वो काम वो इन मिसाइल्स के जरिए करता है। रफाल से इधर भारतीय वायुसेना एक और मिसाइल का इस्तेमाल करती है। ये मिसाइल है शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसकी रेंज है 25 किलोमीटर। यानी दुश्मन का खतरा अगर 25 किलोमीटर के दायरे में हो तो एसएम उसका काम तमाम कर देगी। दुश्मन के पता लगाने से पहले दुश्मन को खत्म करना इसके बाएं हाथ का खेल है। जगुआर के अपग्रेडेड विमानों में इसका इस्तेमाल किया गया है। शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल, इसकी रेंज 25 किलोमीटर है और इसको हाल ही में जगुआर के जो अपग्रेडेड वर्जन है उनमें इनको लगाया गया है। दुश्मन के किसी भी एयरक्राफ्ट को आसमान में तबाह करने के लिए एसरैम यानी एयर टू एयर शॉर्ट रेंज मिसाइल, 25 किलोमीटर की रेंज, लेकिन अचूक दुश्मन के किसी भी एयरक्राफ्ट को तबाह करने के लिए। कुल मिलाकर भारतीय वायुसेना की ताकत को आप इन मिसाइलों से भी समझ सकते हैं। दुश्मन को हराने के लिए सिर्फ एवियोनिक्स और कम्युनिकेशन ही नहीं, बल्कि मारक क्षमता भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में ये मिसाइल भारत के आसमान को अभेद्य किले में बदलने का दम रखती है। बेंगलुरु से कृष्ण मोहन मिश्रा की रिपोर्ट। आपने रफाल से जुड़ी 3 अहम मिसाइलों के बारे में तो जान लिया, लेकिन इनसे जुड़े कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं जो आपको आसानी से समझा देंगे कि कैसे ये मिसाइल रफाल की ताकत को बढ़ाती है। सबसे पहले बात स्कैल्प मिसाइल की। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है, यानी 500 किलोमीटर तक के दायरे में ये दुश्मन को निशाने में ले सकती है। वजन 1300 किलोग्राम है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें से 450 किलोग्राम सिर्फ विस्फोटक का वजन है और इसकी रफ्तार है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अंदाजा लगाइए, इस रफ्तार में 450 किलोग्राम विस्फोटक जहां गिरेगा वहां का क्या हाल होगा। दूसरी है मीटियोर मिसाइल। रेंज इसकी 100 किलोमीटर है, यानी इस एयर टू एयर मिसाइल की ताकत को हवा में कोई चुनौती दे ऐसा मुश्किल है। इसका वजन 190 किलोग्राम है और रफ्तार 5000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। इसके बाद बारी आती है मीका मिसाइल की। इसकी रेंज 80 किलोमीटर है, वजन इसका 112 किलोग्राम है, स्पीड इसकी 5000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके लिए कहा जाता है दागो और भूल जाओ, यानी फायर एंड जस्ट फॉरगेट। इन मिसाइलों की ताकत को तो आपने देख ही लिया, हमने आपको दिखाई, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की ताकत कैसे और बढ़ेगी। तो बेंगलुरु में एयर शो के दौरान वायुवीरों ने अपना दम दिखाया। इस दौरान आसमान में रफाल ने पराक्रमी उड़ान भरी। सूर्य किरण और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की शक्ति से दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया गया। देखिए।
करते हैं तेजस मार्क 2 की। तेजस के अलग अलग रंग तो बीते साल हिंदुस्तान के आसमान में दुनिया ने देखे ही, और तेजस मार्क 1A की ऐतिहासिक डील अपने आप में बेहद खास रही। लेकिन आपको दिखाते हैं तेजस मार्क 2 की तैयारी। जब आप 5th जनरेशन फाइटर क्राफ्ट की बात करते हैं तो आपके जहन में 3 देशों के नाम आते हैं, अमेरिका, रूस और चीन। एक दशक पीछे जाएं तो दुनिया के पास सिर्फ 2 ही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट थे, और ये दोनों अमेरिका के पास थे। अब करीब दुनिया के 6 अलग अलग देश इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसमें भारत का भी नाम है। भारत एक ऐसा विमान बना रहा है जो वर्ल्ड क्लास होगा। इसकी झलक एरो इंडिया 2021 में भी देखने को मिली। नाम है एमका, यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। 2 इंजनों वाला यह विमान किसी भी मौसम में उड़ान भर पाएगा। यह फाइटर मल्टी रोल यानी हवा में सुपर पावर होगा। जमीन पर हमला और बम वर्षा करने में भी इसे कोई परेशानी नहीं होगी। आज की तारीख में भारत की वायुसेना की शक्ति है रफाल, Su-30 MKI, मिराज 2000, जगुआर्स और आत्मनिर्भर भारत की ताकत तेजस। लेकिन इनसे आगे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कैसे, वो इन तस्वीरों में भी देखिए और हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा की इस ग्राउंड रिपोर्ट में भी। एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये एक बहुत फ्यूचरिस्टिक एक प्रोजेक्ट है जिस पर काफ़ी सालों से काम चल रहा है। एमका के डिज़ाइन हो चुका है, अभी जो काम चल रहा है डिटेल डिज़ाइन का। डिटेल डिज़ाइन का मतलब क्या है, हम जब प्रोटोटाइप बनाएंगे उनके लिए जो डेटा जनरेशन करना है, मॉडल जनरेशन करना है, टेस्टिंग वगैरह करना है, उसका काम अब चल रहा है। और कुछ ही दिन बाद हम लोग इनका मेटल कटिंग स्टार्ट करने वाला हूँ प्रोटोटाइप बनाने के लिए। हमारा उम्मीद है कि 2024 को ये जहाज का रोल आउट करेंगे हम लोग। 25 को इसका मेड इन फ्लाइट होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.